Hello everyone, stock market enthusiasts, investors, traders. This is Gaurav Lat, your Big Bull coach. जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 22 मई 2025 के लिए। आज क्या हुआ? आज बाजार खुलाई कमजोरी के साथ था। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 से 80 पॉइंट की मंदी दिखा ही रहा था और बाजार को उस मंदी को बढ़ाते हुए देर नहीं लगा और बाजार गिरते ही चला गया। सो 15 पहले 15 मिनट में ही निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा सरक चुका था और बैंक निफ्टी भी करीब 500 पॉइंट लगभग सरक चुका था। सो बाजार खुले ही एकदम कमज़ोरी के साथ थे। सो कमज़ोरी का वन ऑफ द रीज़न था यूएस मार्केट सेल ऑफ। नो डाउट कल का जो यूएस मार्केट सेल ऑफ था, करीब 800 पॉइंट डाउ जोन्स खिसक गया कल। सो उसका वो एक रीज़न तो, वो एक हावी तो था ही बाज़ार में। और उसके अलावा बाज़ार में भी कमज़ोरी थी ही, लेवाली नहीं आ रही थी। इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी कोई कल बहुत मजबूत नहीं था। सो उसका भी असर हमें देखने को मिला। ओएनजीसी के नतीजे कमज़ोर आए, वो भी बाज़ार पर हावी रहे। ओएनजीसी खुद भी 3% लगभग नीचे था, वो भी एक हैवी वेट है, सो उसका भी असर था। और जैसा कि हमने देखा कि धीरे धीरे ऑटो सेक्टर हो, ओल्ड इकोनॉमी, आईटी, एफएमसीजी भी खास करके सभी गिरते चले गए। एफएमसीजी में थोड़ी बहुत वीकनेस, बिकॉज आईटीसी में वीकनेस थी। आईटीसी काफ़ी गिर चुका है, अभी 430 के ऊपर संभल ही रहा था, अभी 425 के लेवल्स पे आ गया है। वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रहा है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बाज़ार में कहीं ना कहीं एक बेरिश मोमेंटम हावी है। 24,600 के लेवल को लग रहा था कि क्या पता वहाँ पे एक फाइट बैक आ सकता है, वो आया नहीं। उल्टे निफ्टी 24,500 के नीचे ही जस्ट जा पहुँचा वहाँ से, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड अच्छी रिबाउंड देखी गई। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रिबाउंड देखा गया। सो उसके कारण बाजार कुछ हद तक संभल गया टुवर्ड्स दी एंड। पर ओवरऑल में कहीं ना कहीं वीकनेस तो अंडरटोन है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ फ्लो कोई खास पॉजिटिव है नहीं। और उसके अलावा जो हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स आए अभी तक, वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। सो वहाँ से भी बाज़ार को कोई बहुत आशा नहीं दिख रही है। बट ये है कि बाज़ार नीचे लेवल्स पे संभल जाता है क्योंकि डी आई एस बाइंग स्ट्रॉन्ग है। सो ठीक है, बट अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि 24,500 से लेके 24,900 के बीच का जो निफ्टी का रेंज है, ये धीरे धीरे यहाँ पे संभलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, अनलेस कि मेजर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आए। तो अगर ये 24,500 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो फिर 24,000 तक जाने की संभावना बन जाती है बिल्कुल। निफ्टी आज अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज से घूमा ही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट है इन्वेस्टर्स को, मैंने ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखते हुए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज उनके लिए इनफैक्ट बहुत सारे शेयर्स में गिरावट आ रही है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। जैसे ओएनजीसी काफ़ी करेक्ट कर गया अपने हाई लेवल से, करीब ऑलरेडी 30% सरक चुका है। सो यहाँ से अगर और करेक्शन आते हैं ओएनजीसी में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 5% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक में। सो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और जैसे कि काफ़ी सरकारी कंपनियों में दिखाई जाता है, उनमें डिविडेंड यील्ड्स अच्छे आते हैं। सो कहीं ना कहीं बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे। हाँ, जिनको बहुत हाई रिटर्न की उम्मीद है उनके लिए तो बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ खोजना मुश्किल ही रहेगा। हाँ, एक और अपॉर्चुनिटी जो आती दिख रही है वो आप डिक्सन टेक में है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, 15,000 के लेवल्स पे आ चुका है। यहाँ से अगर और 20% के करीब अगर सरकता है तो इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी तो ऐसी है कि ऐसे भी इसका प्राइस इक्विटी रेशियो बहुत बहुत हाई है, 100 से ज़्यादा का पी है। पर तो भी बिकॉज ये प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं स्टॉक्स के, because it's a contract manufacturer for electronic goods, वाइट गुड्स जैसे हम कहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये कहीं ना अगर ये आता है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, वो चाप के रहेंगे ऐसे, वो छोड़ेंगे नहीं। सो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी बहुत मायूसी है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do comment on our videos. Any stock specific inquiries
or views required from us, we are always there for interaction. Thank you.